हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विद में। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो ट्रिगोनोमेट्री का एलएचएस और आरएचएस के बारे में, यानी प्रूफ डैट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो दिन हम स्टार्ट करते हैं, कुछ मोटिवेट होते हुए अपने दिन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सेशन क्या है। आज का दिन, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है, उनका आना इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। तो इससे आपको क्या होती है, नया सीख मिलती है कि आज अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो कल वो सही होगा। चलिए आज इसी के साथ हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज एलएचएस आरएचएस का जो मोस्ट विवियन क्वेश्चन सब है, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। आज क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए। दोस्तों, इसमें आपको ना ज्यादा से ज्यादा फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। मैंने फार्मूला पीछे वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। आप अगर फार्मूला पूरे याद कर लिए हैं तभी जाके ये आपको समझ में आएगा। अगर फार्मूला नहीं याद किया तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसीलिए पहले फार्मूला को एकदम से रट लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत सारा काम आने वाला है। इसमें क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। क्या? tan स्क्वायर ए बराबर प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें सिद्ध करना है। क्या कह रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। हमें ये एलएचएस है, अगर मान लीजिए आपके साथ ये बराबर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो, अगर इस तरीका से हम खड़े हैं तो मेरा राइट साइड और लेफ्ट साइड, फिर अगर इस तरीका से खड़ा होता है तो राइट साइड ये हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गया। तो हमें, अगर हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो आपका क्या निकलेगा, राइट निकलेगा। यदि राइट ले रहे हैं तो आपका लेफ्ट निकलेगा। बस इसमें इसी चीज को ध्यान रखना है कि हम किसको ले रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे है कि हमको कहीं भी ऐसा कंडीशन है, या इसको तोड़ने से ऐसा कंडीशन नहीं लग रहा है कि हमको इस कंडीशन में इस टाइप से आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेके देखते हैं कि क्या एलएचएस लेते हैं तो आरएचएस मेरा इतना आता है या नहीं। तो हम एक बार आरएचएस लेके देखते हैं, सॉरी एलएचएस लेके देखते हैं। एलएचएस लेने पर, क्या लेने पर, एलएचएस लेने पर ये आपको एग्जाम में 5 नंबर में आएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखें। इसको जितना अच्छा से रिपीट करना है कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएंगे 5 नंबर में। तो हम एलएचएस लिए। अब एलएचएस जब लिए हैं तो एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ध्यान में ये रखते हुए ध्यान ये भी रखना है कि हम लिया क्या और निकालना क्या है। तो हम लेंगे अगर एलएचएस तो आरएचएस निकालेंगे, और यदि आरएचएस ले रहे हैं तो एलएचएस निकालेंगे। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एलएचएस जब लिए हैं तो ये एलएचएस पूरा हो गया यहाँ तक। तो हमें यहाँ एलएचएस का मान दिया है साइन ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमें आरएचएस में ये निकालना है। क्या है ये, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये निकालना है। तो आपको इसको कैसे खंडित करना है कि आपको 7 भी मिल जाए, tan स्क्वायर भी मिल जाए, कॉट स्क्वायर भी मिल जाए, जबकि कंडीशन में कहीं भी ऐसा नहीं लगता हमको कि ये निकल पाए। चलिए हम करके देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये दोनों भी। हम पहले a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते थे। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये समझ गए कहां कहां से आया। साइन ए को मान लिया मैंने साइन, बी को मान लिया कॉसेक। तो ए के जगह पे साइन हो गया, बी के जगह पे कॉसेक हुआ। फॉर्मूला क्या लगा, 2ab। तो ए के जगह पे क्या है, साइन है, और बी के जगह पे कॉसेक डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइन थी, प्लस का प्लस डाल दीजिए। अब हम इसको यहां से लिख लेते हैं। ध्यान देना है, प्लस तो डाल दिया यहां से। अब इसको हम यहां लिख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी का हल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए गुने सेक ए हो गया। यहां तक हमने दोनों को रख लिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और इसका तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुने,
यदि साइन को हम तोड़ते हैं तो साइन का हम बताए थे, यदि साइन थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे cosec। तो थीटा की जगह ए है तो cosec ए रखेंगे हम, फिर cosec ए प्लस, यहां तक क्लियर। अब इसमें आ जाते हैं हम, cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस, cos का उल्टा करेंगे तो sec आता है, तो 2 गुने 1 बट्टे sec ए हो जाएगा, और यहाँ गुने में sec ए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक मुझे क्लियर हो गया। अब आगे बताइए, पहले यहाँ तक फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, हाँ सर यहाँ तक मैंने क्लियर हो गया। अब कुछ इसमें कट रहा है, कुछ कुछ ऐसा जो है फॉर्मूला से जो कट रहा है हम उसे काट लेते हैं और आपको आसान हो जाएगा। cosec से यहाँ cosec कट रहा है, sec से यहाँ sec कट रहा है। कुछ कुछ कंडीशन और देखते हैं हम, क्या कि यदि cosec sec ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्या मिलता है यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, साइन फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कहीं पे कॉस दिख रहा है आपको, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो एक फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम इन दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इन दोनों के बदले हम इन दोनों को यहीं से ही मिला लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 होगी। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसका कोई संबंध नहीं बना अभी, ठीक। 2 1 2, ये तो पूरा पूरा कट गया तो 2 बचा यहाँ। फिर यहाँ भी इसका संबंध कोई नहीं बना तो इसको यहाँ रख लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ कट गया, 2 बचा है तो 2 यहाँ रख। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए आप लोग, यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ये हम मिटाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ तक मिटा देते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम मिटा दिए यहाँ, देखिए अब क्या है, यहाँ क्या बचा है 1, जबकि हमें RHS में लाना था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये कहां से आएगा दोस्तों, आपको इसके लिए आपको फॉर्मूला को सबसे पहले जरूरी है, सब फॉर्मूला अगर याद है तभी जाके सवाल बनना है। तो हमें फॉर्मूला कहीं ना कहीं से मिलता है, तो कहां से मिलता है ये ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि हम कॉसेक को खंड करते हैं एक फॉर्मूला के हिसाब से, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस इसके जगह पे आपको क्या करना है, इसके जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखना है, प्लस इसको खंडित करते हैं, इसका भी फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। फिर इसको हटाएंगे और हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप कहेंगे ये 2 कहां से आ गए, 2 तो यहाँ पहले से ही था ना, फिर ये 1 2 बचा था। अब हम नंबर वाला को नंबर वाला से जोड़ लेते हैं और बाकी जो फॉर्मूला के साथ था उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वही चीज लाना था। अब एक कितना हो गया 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस कॉट बचा था तो कॉट को लिख लीजिए, और 10 बचा था तो 10 को लिख लीजिए। क्या मुझे RHS में यही निकालना था ना। आई होप यहाँ तक आपका RHS प्रूफ हुआ। इस तरीका से हम सारे क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। हम आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते हैं, आप कम से कम कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आया, फिर यहाँ दिक्कत आ रहा है, तो हम आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। जहां तक तो समझ गए होंगे, कमेंट कर दीजिए। अब आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन सिद्ध करना है, इस सारा प्रूफ दैट हम बता रहे हैं आपको। दूसरा नंबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर लाना है हमें 2। अब ध्यान दीजिए, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमें लाना है सिर्फ 2। हम क्या करेंगे LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं LHS लेने पर 1 प्लस टेन थीटा का होता है मान साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा प्लस सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा। ब्रैकेट बंद हो गया, फिर ब्रैकेट चालू, 1 प्लस कॉट का होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा माइनस कॉसेक का उल्टा होता है 1 बट्टे साइन थीटा। हम यदि इसका एलसीएम निकालें तो कॉस 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 से कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा,
कॉस एक को गुना करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। अगर आपको प्रूफ में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप एलसीएम निकालेंगे, तो आपको एक कॉस कॉस का यदि एलसीएम निकालते हैं आप तो आपको लास्ट में मिलता है क्या, कॉस थीटा। इसी तरीका से इसमें भी इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो साइन साइन आई का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा। हो गया। अब यदि इससे इसमें भाग देते हैं तो वही आएगा, फिर गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख लिए, कॉस से कॉस कटा क्या बचा, साइन थीटा बचा यहाँ पे, फिर कॉस से कॉस कटा क्या बचा, 1। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखिए साइन से साइन बच जाएगा यहाँ पे प्लस, साइन से साइन कटेगा कॉस बचेगा, फिर यहाँ पे साइन से साइन कटा -1 बचेगा। अब इसमें ये देखना है कि कुछ कंडीशन बराबर है, कुछ कंडीशन अलग है। मानिए इसके पीछे यदि प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ भी तो प्लस है, इसके पीछे प्लस छिपा, यहाँ भी तो प्लस है, मतलब कि ये दोनों जो है बराबर है, बट नंबर जो है इसका जो आर्टिकल है वो अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला आपको वहीं पे मिल जाएगा जाके। हम चाहेंगे तो इसको पहले साइन भी लिख सकते हैं, अब प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, गुणा में, और एक प्लस इधर माइनस है और इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बट्टे कॉस थीटा गुने साइन थीटा, क्योंकि जब हम उसको ऊपर वाले को गुणा किए तो नीचे वाला को भी तो गुणा करना है ना। हाँ, अब देखिए, अब फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गुने 2 गुने साइन थीटा गुने कॉस थीटा। अब ये कहां से आया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस 2a, ए की जगह साइन, बी की जगह कॉस, माइनस है तो माइनस यहाँ डाल लीजिए, एक का एक, क्या बचा नीचे में, कॉस थीटा अगुने साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला और बनता है क्या, ये ध्यान दीजिए। हमें ये पता है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे, क्योंकि फॉर्मूला है आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताए होंगे, इन दोनों का मतलब फॉर्मूला बनता है और इसके बराबर एक होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा -1 बट्टे में कॉस थीटा अगुने साइन थीटा। 1 से 1 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, जो बचा क्या 2, RHS आपका हो गया प्रूफ्ड, RHS आपका हो गया प्रूफ्ड। आप यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है। मैं आपके लिए और कई सारे वीडियो लाता रहता हूँ, इससे कई वीडियो आपको शॉर्ट भी लाता हूँ, आपको ट्रिक भी देता हूँ, प्लस एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है सेक a इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक। फिर यहां है सेक a प्लस टेन ए बराबर 1 लाना है हमको। अब 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपको ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको इसको खंड करना होगा, और खंड कैसे होगा ये ध्यान दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, LHS लेने पर इसका उल्टा कर लीजिए, सेक का उल्टा होता है कॉस ए, इसका कोई खंड नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ लीजिए आप, इसके बीच में गुना रखें। सेक का उल्टा होता है आपका कॉस ए प्लस tan का फॉर्मूला बनेगा साइन ए बट्टे में कॉस ए, हो गया। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कॉस ए, इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहां पे इसका एलसीएम ले लीजिए, ले लिया। अभी ये दोनों का ऐसे ही छोड़ रहे हैं, अभी हम इसका काम कर रहे हैं। कॉस से कॉस कटा 1 बचा, साइन से साइन कटा 1 साइन बचा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ एक छिपा हुआ,
इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, क्या यदि हम इसे ब्रैकेट में कर दे तो क्या सारा सब बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अब क्या होगा ये ध्यान दीजिए। अब ये जो अलग किया था मैंने, तो इसको अभी अलग ही रख लेते हैं हम, यहाँ पे अलग रख लीजिए। गुना तो रहता ही है, इन दोनों का पहले काम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है, सिर्फ साइन अलग है। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये किसका फॉर्मूला बनता है? ये फॉर्मूला बनता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही चीज यहाँ एक बार प्लस में। तो हम इसके जगह पे क्या रखेंगे? एक रखेंगे माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि जब एक का स्क्वायर करते हैं तो वही चीज आता है। अब हम इसे यदि यहाँ पे अगर ऐसे कर दे तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वही चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब नीचे आ गया आपका कॉस ए। अब हम यदि इसको इससे गुना करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचता है। अब बट्टे में कॉस को कॉस से गुना करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बचता है, बच गया। लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं मिला, क्योंकि हमें लाना है एक। अब ये एक कहां से आएगा? क्योंकि अब तो इसके बाद तो कोई खंडित है नहीं जो खंड करना है, हमें लाना है एक, ये ध्यान दीजिए। अब हम सीधा सा चलते हैं कहां? तो सूत्र से चलते हैं। सूत्र से क्या चलते हैं दोस्तों? मैंने बताया था आपको कि कहीं कहीं आपको सूत्र भी लगाना पड़ता है, इसमें ज्यादातर आपको सूत्र का ही काम आएगा। यदि सूत्र नहीं याद है तो आपको कभी नहीं संभव है कि बन सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये किसके बराबर है, तो हम फॉर्मूला को याद करते हैं और पाते हैं यहाँ पे, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पाते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आप दिखाते हैं हम आपको, देखिए फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें कॉस का वैल्यू निकालना है, तो कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रख लेंगे, इन 1 को ऐसे रखेंगे, अब प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यदि इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो हमें लाना तो एक है ना, जिस कंडीशन में कहेगा उस कंडीशन में हमें उतरना पड़ेगा, जिस कंडीशन से कहेगा उस कंडीशन से हमको ढलना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका आंसर मिलेगा। तो हम इसे ढलना पड़ता है, तो हम इसमें ढल जाते हैं। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर नीचे है, ए कटेगा तो क्या आपका एक आंसर हो गया ना, यानी RHS आपका मिल गया। इस तरीका से आपका आंसर हुआ प्रूफ। फिर चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले टाइप को देखते हैं इसी टाइप में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए को सिद्ध करना है मुझे। किसको? कॉस ए को सिद्ध करना है। तो हम किस टाइप से करेंगे ये देखिए आप। सबसे पहले LHS ले लेते हैं, ले लिया LHS ले लिया। अब LHS में क्या है कि हमको cos A को लाना है RHS में। अब किस कंडीशन से इसे खंड करना है ताकि हमें cos A मिल जाए। चलिए हम खंड करके देखते हैं और पाते हैं क्या कि हमें cos A आता ही नहीं। सबसे पहले हम इसका अपोजिट कर लेते हैं, सेक का उल्टा होता है cos A प्लस tan का फॉर्मूला होता है sin A अब बट्टे में cos A ब्रैकेट बंद, ये हो गया 1 माइनस साइन A। ठीक है, इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ cos A, ये तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन को प्रोवाइड किया है, कुछ नहीं तो क्या रहता है ब्रैकेट में है दोनों, गुना छिपा रहता है। cos से cos कटा क्या बचा 1, sin से cos कटा क्या बचा sin। अब यहाँ पे देखिए पीछे वाला कंडीशन अभी जस्ट बताया है, सेम कंडीशन। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर में हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। किसके बराबर हो जाएगा? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमें पता है कि इसके बराबर में क्या होता है, फटाक से कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी फास्ट। फास्ट में बताइए आप लोग। दोस्तों ये ध्यान देना आपको कि इसके बराबर में अभी हमने फॉर्मूला लिखाया है, यदि cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब cos ए
लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं मिला। हमें लाना है सिर्फ कॉस ए। यहाँ पे आ रहा है एक कॉस स्क्वायर ए आ रहा है और एक कॉस ए आ रहा है। अब आप एक चीज दिमाग लगाइए कि ये जो कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस लिखा गया है इसको दो बार लिखा सकते हैं। तो एक बार इसको हम कॉस ए और गुने कॉस ए आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हमने लिख सकता है। अब इसको जो गुना करेंगे हम, तो मेरा कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक कॉस यहाँ पे क्या हुआ, बच गया, आपका आरएचएस मिल गया। देखिए क्लियर, क्लियर हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे है आपका, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ही चेंजिंग है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको। देखिए क्या चेंज करना है, ये आपको बेसिकली ध्यान देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्या है क्वेश्चन। हमें कह रहा है इस रूप में आपको ढलना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एलएचएस ले लेना है। एलएचएस लेने पर tan स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा है और यहाँ पे ये आ गया है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आप तो कम से कम कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया, आप आगे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा माइनस यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा और गुने साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या दोनों में साइन साइन बराबर है, दोनों में साइन साइन बराबर है, तो हम क्या करते हैं साइन को कॉमा में रख लेते हैं। किसको, साइन को कॉमा में रख लेते हैं। यदि साइन स्क्वायर को हम कॉमा रख लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ मिल गया। अब ये ध्यान देना है आपको कि ये इसके लिए आएगा और ये अलग हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुने, ये फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, ये ध्यान देना आपको। यदि अभी फॉर्मूला लिखा है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब फॉर्मूला हमें, ये किसका फॉर्मूला है, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला है और गुने साइन स्क्वायर का ऐसे ही रह जाएगा। ये आपका हो गया आरएचएस प्रूव्ड। देखिए यही चीज लाना था, यही चीज लाना था ना मुझे। इस तरीका से मेरा आरएचएस प्रूव हो गया। अब हम थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलएचएस आरएचएस तो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ में आए। थोड़ा सा इंक डाल दे। ठीक है, चलिए